हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आज आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। हम एक एक करके सारे स्टॉक डिस्कस भी करेंगे जो हमने कल इंटरडे के लिए शेयर किए थे वीडियो में, ठीक है। और जो कल के लिए रहेंगे हमारे स्टॉक्स वो भी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कल ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स उनके चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली पिक हमारे पास रहेगी ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। तो इसको अगर हम रैंकोस पे देखते हैं तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन रही है। क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सीधा सीधा डबल डबल टॉप और डाइवर्जेंस दोनों एक साथ दिख रही हैं, है ना। तो ये देखिए, सॉरी डाइवर्जेंस नहीं है, डबल टॉप यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये हमारा जो है यहाँ पर सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्टॉक है जो सा फॉल कर सकता है। अभी तक जो मार्केट के सिग्नल हैं एस टी एक्स निफ्टी चल रही है वो नेगेटिव में चल रही है। तो कल वैसे भी एक्सपायरी है तो कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे कल के दिन। तो आप जो ट्रेड है वो कोशिशली करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लेवल्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस खा रहा है ना, आज के दिन भी इसने रेजिस्टेंस खाई है 1588 और 1592, ये इसकी मेन रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लेवल इसका बहुत तगड़ा है, ठीक है। अगर कल आपको यहीं कहीं आसपास मिलता है तो वहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करना। तो इसका स्पॉट लेवल जो होंगे हमारे पास वो आएगा 1565, ठीक है। 1574, 1565 और 1557 इसके स्पॉट लेवल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप शॉर्ट करने की कोशिश करना अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक हमारी रहेगी कि टी वी एस मोटर के ऊपर। यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टॉक एक ना रेंज बाउंड में था आज भी। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि ये जो से हमारा ट्रेंड जा रहा है ना, यहीं पे रेजिस्टेंस खा रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने यहाँ पर, ये बार बार इस पे ही रेजिस्टेंस खा रहा है। अगर कल मार्केट ने इसका साथ दिया और अगर ये कल इस लेवल के ऊपर स्टेबल कर गया यहीं कहीं, ठीक है, अगर यहाँ पर ये स्टेबल कर जाता है तो आप अराउंड 617 या 616 के अराउंड आप एंट्री ले सकते हैं। रेजिस्टेंस पहली रहेगी 618 और 622, ठीक है। यहाँ पर जाकर ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से दोबारा फॉल करता है तो जो नीचे सपोर्ट रहेगी वो 604 और 602 एंड देन 598, ये हमारे पास लेवल रहेंगे सपोर्ट के भी इसमें। और तो टी वी एस मोटर में आप ये सब जो लेवल्स हैं इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि रैंकों में भी यही लेवल्स आ रहे हैं, है ना, हमारे पास। तो आप इसके हिसाब से ही ट्रेड करना। तो बाकी जो मार्केट कल सुबह खुलेगी उसके हिसाब से पता लगेगा कि क्या करना है। अगर बाय करने का सिग्नल रहा तो बाय की साइड जाना आप, अगर सेल की साइड रहा तो सेल की साइड जाना। और हमारा अगला जो सा स्टॉक रहेगा वो है हिंडाल्को। आज भी इसकी मैंने लाइव ट्रेड दी थी आई थिंक टेलीग्राम चैनल पर। तो उसमें हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, इसमें हमें लॉस लगा था। क्योंकि ये मतलब आज लास्ट मोमेंट पे आके ना मेटल सेक्टर में ना अजीब सी मूवमेंट हुई। मेटल जो निफ्टी मेटल थी ना उसमें बीबी ब्लास्ट हो गया था 30 मिनट पर। और यहाँ पर इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी इन एक्चुअल, अगर हम देखें ना तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी। ये देखिए क्लियर कट डाइवर्जेंस थी, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो नीचे की तरफ जा रही है। बट फिर भी जो प्राइस है हमारा वो ऊपर गया, है ना। ये कहीं 604 605 पे सुबह से रेजिस्टेंस खा रहा था। लेकिन वहाँ से जब लास्ट मोमेंट पर आकर निफ्टी मेटल में जो सी मूवमेंट आई ना उसके बाद इसने मतलब टाटा स्टील, JSW स्टील, ठीक है, और हिंडाल्को, इन तीनों में बहुत अच्छी मूवमेंट आई और ये ऊपर चले गए। अब यहाँ पर देखो कई बार ऐसा होता है कि जो डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस वाले थ्योरी है ना वो यहाँ पर आकर फेल हो जाती है। क्योंकि जब ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है ना कि जब जो सा सेक्टर का लीडर ही है वो मतलब भागने लगता है ना, उसमें बीबी ब्लास्ट हो रहा है, इंडेक्स में ही बीबी ब्लास्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी, बड़े बड़े प्लेयर्स आके ना कुछ मूवमेंट करवाते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर तो आज हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग के दौरान। लेकिन कल के लिए मैं इसमें सेल साइड ही जाऊंगा, ठीक है। डाइवर्जेंस क्लियर कट बन रही है और मुझको इसमें कोई डर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है।
612 और 614 पर इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठी हुई है। अगर यहीं कहीं आपको मिलता है तो यहाँ से शॉर्ट करना। यहाँ से सीधा ये डाउनफॉल दिखाएगा 605 की तरफ, जो इसकी सपोर्ट है पहली, देन 600, देन 596। आज भी ये 596 से 97-98 से सपोर्ट लेकर यहीं से वापस मूव किया है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अगर 1 आवर पर भी देखें ना हम इसे, तो आई थिंक यहाँ पर भी यही हाल है। ये देखो यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, सीधा सीधा एक, ये दो। अगर यहाँ पे कल टकराया, यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू होगा मेटल सेक्टर का, मतलब हिंडाल्को का। ठीक है, ये डबल टॉप बन रहा है, तो ध्यान से इसको ट्रेड करना है कल भी। ठीक है, अच्छी तरह देखकर जब भी लेवल के आसपास मिले तो शॉर्ट कर देना है। और लास्ट हमारा जो रहेगा स्टॉक वो है ICICI बैंक। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक तरह से डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है और डबल टॉप बन रहा है इसमें भी। ये देखो सीधा डबल टॉप, एक ही जो रेजिस्टेंस लेवल था ना 722 का, आज भी ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। खुला था यहाँ पर 722 के ऊपर कहीं पर, लेकिन यहाँ पर ना ये सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट पहले तो पॉजिटिव खुली, देन नेगेटिव हो गई, ऊपर से सीधा सेलिंग प्रेशर आया, देन ये फॉल कर गया 722 से ही। अब यहाँ पर क्या रहेगा हमारा सीन, कि अगर 1 आवर पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर भी आई थिंक डाइवर्जेंस बन रही है। ये देखो 1 आवर पे आपको साफ साफ दिखेगा, मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ रैंकों के अंदर, यहाँ पर क्लियर कट दिखेगा आपको। ये देखो अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पे एक ब्रिक कम है, रैंको रीपेंटिंग का इशू आपको पता ही है, ये उसकी वजह से ही दिख रहा है। लेकिन ये देखो डबल टॉप यहाँ पे सीधा बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ तक डाउनफॉल आ सकती है इसकी 690 तक, लेकिन इसमें 1-2 दिन लगेंगे, या फिर अगर कल ही मूवमेंट अच्छी आई, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, कल ही हमको 690 तक देखने को मिल सकता है ये। बाकी जो लेवल्स है मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक और कैसे कैसे शॉर्ट करना है। 1 मिनट, अब देखो यहाँ पर जो है 722 का इसका लेवल है, 720-22 की इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर यहीं कहीं आपको ये आसपास कहीं भी मिल जाता है, मार्केट को खुलने दीजिए, 5-10 मिनट वॉल्यूम क्रिएट होने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद ही अपनी एंट्री लीजिए। ठीक है, किसी भी स्टॉक में जो भी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर मिलता है आपको, यहाँ से शॉर्ट करिए, और हमारा जो से सेटअप है उसके अकॉर्डिंग भी ये नीचे जाने को तैयार है, डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, और नीचे 50 के नीचे RSI है, स्ट्रेंथ कम है इसमें, तो आई होप कि ये कल नीचे गिरेगा। तो ये हमारी लास्ट पिक थी आज की। और अब हम एक बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी की, कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि उसके भी लेवल्स के बारे में थोड़ा मेंशन करें वीडियो में, तो मैं उसके बारे में थोड़ा मेंशन कर रहा हूँ। ये देखिए कि आज हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना प्रॉफिट बुकिंग रही थी। यहाँ पर जो रैंकों का अब मैं ले रहा हूँ ना, वो ATR का हाफ़ है। ठीक है, ATR की हाफ़ वैल्यूज़ मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ, रैंकों की ब्रिक साइज़। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, सीधा सीधा डाइवर्जेंस बन रही थी हमारे पास, प्राइस ऊपर था, स्ट्रेंथ नीचे जा रही थी, तो क्लियर कट डाइवर्जेंस थी। इस करके हमें पता था कि मार्केट ने फॉल करना ही करना है, और वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग आज काफ़ी दबा कर हुई है, माल बेचा है DIIs ने और FIIs ने। तो यहाँ पर अब कल भी जो सिनेरियो रहेगा वो आई थिंक कि नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास स्पोर्ट लेवल जो रहेंगे, पहला स्पोर्ट लेवल रहेगा हमारे पास 35,700 का। ठीक है, देन 35,400, 450 इसके अराउंड, देन 35,200, 150। ये 3 लेवल हैं स्पोर्ट के जो हमारे पास रहेंगे। रेजिस्टेंस आज तो इसने खाई है 36,700 के पास। ये इसके लिए एक मतलब अच्छी रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ये बार बार मतलब इसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहा। ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टकरा कर, पहले तो ऊपर था, ये अच्छी स्पॉट भी थी, लेकिन जब नीचे गिरा मल्टीपल टाइम्स टकरा कर नीचे गिरा है, यहाँ पर भी है ना। तो अब यहाँ पर ये इसकी रेजिस्टेंस ही है, नीचे स्पोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। तो बैंक निफ्टी में तो यही सिनेरियो रहेगा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर भी यही कुछ था आई थिंक। यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ पर भी वही मैंने ATR की हाफ़ वैल्यू ली है रैंकों के अंदर। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए साफ साफ डाइवर्जेंस बन रही है, बेरिश डाइवर्जेंस, प्राइस ऊपर है और स्ट्रेंथ हमारी नीचे जा रही है। तो कल भी इसमें नेगेटिव ही रहने वाला है मामला, निफ्टी 50 में भी नेगेटिव ही मामला रहेगा कल। और यहाँ पर जो हमारी स्पोर्ट के लेवल रहेंगे वो रहेंगे, अगर 17,200 ब्रेक होता है
आज भी कोशिश कर रहा था कि 17,200 ब्रेक होगा, नीचे क्लोजिंग दे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर थोड़ा सा मतलब बुल्स आए और उन्होंने 17,200 का लेवल मेंटेन करके रखा। ठीक है, अगर 17,700 का लेवल टूटता है तो ये 17,100 के आसपास आएगा। दैन उसके बाद 17,000 इसकी स्पॉट है। दैन सीधा 16,900 ये इसके स्पॉट लाइन में रहेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अगर कल ही ज़्यादा मूवमेंट रहेगी, कल एक्सपायरी है, अप्स एंड डाउन ज़्यादा होंगे ही होंगे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, सो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना। और रेजिस्टेंस इसकी रहेगी 17,394। आज भी यहीं पे 17,394 से पहले, हाँ 17,000 350, देन 400, 17,400 टू बी प्रिसाइज 17,400। आज भी इसके पास ही था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर सस्टेन कर जाता तो हमें 17,500 के लेवल देखने को मिलते, लेकिन वहीं से ये रेजिस्टेंस खाकर नीचे गिर गया। अगर प्रीवियस कुछ दिनों में देखें तो यहाँ भी देखिए कि ये ही एक मेन रेजिस्टेंस है इसके लिए। यहाँ पे कितनी बार टकरा के गिरी है निफ्टी 50, है ना, तो ये इसकी मेन रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ लेवल्स थे हमारे लिए कल निफ्टी बैंक के और निफ्टी 50 के। अब अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करें तो उसमें जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे वो हम उसके बारे में परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। टेक महिंद्रा सबसे पहले था हमारे पास। इसमें मैंने कहा था कि 1550 के आसपास अगर मिलता है, 1550-60 ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यहीं कहीं मिलता है ना तो शॉर्ट कर दो, चुपचाप शॉर्ट कर दो, क्योंकि डाइवर्जेंस भी मर रही थी और वीकनेस भी इसमें काफ़ी दिख रही थी। वही हुआ, स्टार्टिंग के कुछ मोमेंट ये रेंज बाउंड रहा, देन ये थोड़ा सा ऊपर गया। इसने यहाँ पर बार बार मौके दिए कि मेरे को शॉर्ट कर दो, मेरे को शॉर्ट कर दो। अब जिन्होंने बार बार शॉर्ट किया होगा 1552 के आसपास, उनको प्रॉफिट भी मिला होगा। 1542, 45, 46 के आसपास ये जाता ही रहता था। मतलब हर मोमेंट पर, हर 10-20 मिनट पर ये अप्स एंड डाउन दिखा रहा था, और हर इस मोमेंट में ये 5 से 7 पॉइंट दे के जा रहा था। फिर बाद में जब इसमें थोड़ा बुल्स ने प्रेशर लगाया, देन 1560 के आसपास गया, वहाँ पर रेजिस्टेंस हमने लगा रखी थी। वहीं से देखो सीधा क्रैक हुआ, मार्केट क्रैक हुई, ये भी क्रैक हुआ, और कहाँ पर आके रुका 1500, आई थिंक इसने 2829 का आज लो मारा है। ये देखो 1529.2 का, मतलब इसमें भी काफ़ी अच्छा रहा। देवयानी सेकंड हमारी पिक थी। इसमें क्या था कि सुबह रेंज बाउंड थी, है ना नीचे जा रही थी ना ऊपर आ रही थी। अपनी स्पॉट के पास गई 166 के लेवल के आसपास। देन वहाँ से क्या किया इसने, रिवर्स किया, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 172 का, वहाँ पर जाके इसने रेजिस्टेंस खाई और वहीं से नीचे गिरा। फिर ये रेंज में ही रहा सारा दिन। ठीक है, मुथूट फाइनेंस, अब ये हमारी तीसरी पिक थी। इसमें क्या था कि मैंने जो लेवल कहा था 1378.80, मतलब टू बी प्रिसाइज 13.80 और 13.90, 1390 ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल थी, है ना। तो आज देखिए ये यहाँ पर खुलता है, इस लेवल पे खुलता है, और वहीं से सीधा डाउनफॉल। आज सारा दिन ये नीचे ही गिरता रह गया बेचारा, इसको कभी मौका नहीं मिला कि मैं ऊपर उठ जाऊँ लेकिन ये 1380 से सीधा नीचे गिरा। कहाँ का इसने लो बनाया, 1332 का, मतलब इतने पॉइंट्स गिर गया एक ही बार में। तो ये ट्रेड हमारी सबसे अच्छी रही थी, है ना। इसमें भी प्रॉफिट हमने जो सा है बुक किया था। लास्ट हमारी थी JSW स्टील। अब JSW स्टील जो हमारा 705 रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, 705 से 710 इसमें रेजिस्टेंस लेवल हमने डिस्कस किए थे, है ना। तो ये यहाँ पर ओपन होता है, देन 709 के आसपास हाई मारता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है दोबारा। इसमें भी वही हाल था जो टेक महिंद्रा में था, ये भी बार बार कह रहा था मुझे शॉर्ट कर दो, मैं अपने रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास ही हूँ। 705 के पास गया, फिर ये नीचे गिरा यहाँ से, देन सीधा 695 का लो बनाया, मूवमेंट आई, और इसने 695 की बजाय आई थिंक अगर देखें हम तो इसने 692, 692 का लो इसने मारा है 705 से लेकर। बस जब लास्ट में वहाँ पर मूवमेंट आई थी निफ्टी मेटल इंडेक्स में, तब इसमें तो कुछ गड़बड़ी हुई इन तीनों स्टॉक्स में, मैं देख रहा था। तो यहाँ पर बिना स्ट्रेंथ के, मतलब ये इतना तेज़ भागे कि अगर यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया होगा ना लेटर टाइम में, दोपहर 12 बजे के बाद, तो उसका आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन अगर मॉर्निंग में किसी ने किया होगा देखकर, तो उसको आराम से प्रॉफिट मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पर। ये भी आप कल इंटरडे के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी डाइवर्जेंस बन रही है। अगर यहाँ से देखें, ये देखिए क्लियर कट डाइवर्जेंस है 10 मिनट्स के ऊपर। टाटा स्टील में भी यही हाल है। इन तीनों स्टॉक्स को कल फोकस पे रखना, अपनी रडार पे रखना, तीनों में ज़रूर मौका मिलेगा शॉर्ट करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, हमने परफॉर्मेंस भी देख ली। आज हमें
चारों स्टॉक में प्रॉफिट भी हुआ। अब कल के जो स्टॉक बचे हैं उनमें भी हम देखते हैं कि कैसा सिनेरियो रहेगा, मार्केट के हिसाब से ही उनको बाय एंड सेल करना, ठीक है। कोई जल्दबाजी ना करना, 5-10 मिनट मार्केट स्टेबल होने देना, उसके बाद ही ट्रेड में एंटर होना। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।